बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उमर हजात। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लस जन इन्फो। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे की जाती है सैलरी पर्सन के लिए। तो सैलरी पर्सन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 2022 फाइल करने के लिए सबसे पहले आप FBR IRS IS पे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम खोलें, यहाँ पे लिखें आप FBR IRIS, क्लिक करें। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उसको क्लिक करें तो इस तरह का डिस्प्ले आपके पास शो होगा। तो ये ऑलरेडी मैंने अपना ID कार्ड नंबर और अपना पासवर्ड लगाया। आपका जो भी ID कार्ड नंबर है, जो भी पासवर्ड है वो आप लिखेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। तो यहाँ से पहले आपने डिक्लेरेशन करने के पहले आप डिक्लेरेशन वाले टैब पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के रिटर्न शो हो रहे हैं। तो हमें जो सैलरी पर्सन के लिए शो करना चाहिए सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू। तो आप बेहतर है कि आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करें, क्योंकि हमारे पास सैलरी के अलावा भी कुछ इनकम हो सकती हैं, तो वो इसमें बेहतर अंदाज से फाइल हो सकती हैं। तो नॉर्मल रिटर्न वाला फाइल आप चूज करें, क्लिक करें इसके ऊपर। उसके बाद पीरियड सेलेक्ट करें, क्योंकि 2020 की हम कर रहे हैं। 2020 लिखा मैंने, इंटर किया। ये उसका सारा टेन्योर आ गया कि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक ये हम रिटर्न फाइल करेंगे। सेलेक्ट किया, ये हमारे पास 114 रिटर्न फॉर इनकम फील्ड वॉलंटियर फॉर कंप्लीट ईयर, यानी कि ये हमारे पास काम शो होगा। ये हमारा नेम आ गया। ये ऊपर सैलरी लिखा हुआ है। तो सैलरी वाला टैब, एम्प्लॉयमेंट सैलरी वाला टैब हमने खोला हुआ है। तो इनकम फॉर सैलरी, तो यहाँ पे आप जो भी आपकी कंप्लीट सैलरी है होल ईयर की 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2022 तक की, वो आप उसको टोटल आपकी सैलरी स्लिप निकालें। एक की जो सैलरी स्लिप होगी आप उसको 12 से ज़रब दें तो आपकी वो पूरे साल की इनकम आ जाए। ठीक है, तो जो मेरी सैलरी है वो है जी 6,51,946। ठीक है, ये मैंने इधर टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, वेजेस एंड वगैरह। उसके बाद अमाउंट एग्जाम्प्टेड में आप वो लिखेंगे जो कि आप देखेंगे कि जिसको टैक्स जिसके ऊपर नहीं लगता। ये तो इसके होल के ऊपर टैक्स लगेगा ना, जैसे हमारे पास होता है मेडिकल अलाउंस वगैरह, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन हम इसको कंप्लीट उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे 6,51,946। कैलकुलेट वाला टैब दबाएंगे, टोटल अमाउंट हमारी आ गई, यानी ये टोटल हमने सैलरी इनपुट कर दी है। सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा। उसके बाद डायरेक्ट आपने टैक्सेबल चार्जेबल में जाना है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाना है। यहाँ पे हमारे पास टैक्स डिडक्शन का भी एक टैब होता है, टैक्स डिडक्शंस। यहाँ पे आपने वो टैक्स लिखना था, यानी कि जो रिसर्चर टीचर प्रोफेसर होते हैं इनको तकरीबन 40% जो होती है वो टैक्स में छूट होती है। तो आपने जो भी टैक्स बने उसका 40% यहाँ पे माइनस करके लिख देना है। फिलहाल हम एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे। एडजस्टेबल टैक्स आपने अपनी सैलरी के ऊपर आपके ऊपर टैक्स भी लिख के आ रहा होता है, उस टैक्स को कैलकुलेट कर लेना है। पूरी 12 सैलरी स्लिप का आपने टैक्स काउंट करना है। जो मैंने काउंट किया, मेरा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो मैंने लिखना है यहाँ पे सैलरी फॉर एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149। ये देखिए यहाँ पे सैलरी फॉर एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149 पे मैं टैक्स लिखूंगा। टोटल जो मेरा टैक्स कटा था टोटल टैक्स जो मेरा कटा है वो है ये सैलरी फॉर एम्प्लॉयमेंट 149, 2,849। सॉरी था, ये 2,846 टैक्स कटा है।
कैलकुलेट करेंगे इसको, क्योंकि हम सैलरी पर्सन हैं तो हमारा टैक्स सैलरी में से ऑटोमेटिक कट हो जाता है। इसके अलावा भी आपने यूटिलिटी पे, जो भी आपने पेमेंट पे, व्हीकल्स पे टैक्स दिया आप उसको इंडिविजुअल भी अलग अलग इंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ सैलरी का टैक्स इन कर रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद आपने जाना है कंपटीशन पे, ये कंपटीशन वाले टैब पे क्लिक किया हमने। आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो टोटल इनकम आई थी 6,51,946, ठीक है ना। उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो लगा हमें 2597, ठीक है, 2597 टैक्स लगा है, क्योंकि जो हमारे पास 6 लाख से ऊपर की अमाउंट है 51,946, इसके ऊपर 5% टैक्स है, वो हम निकालें तो वो 2597 बनता है। लेकिन हमने जो दिया है वो दिया 2846, तो ये विद होल्डिंग टैक्स हमने 2846 दिया है, यानी हमारा कुछ एक्स्ट्रा ही टैक्स किया हुआ है। तो इसलिए हमारे पास जो टैक्स शो हो रहा है वो रिफंडेबल टैक्स में हमारे पास 249 रुपये है। ये चाहे तो हम इसका वोचर बना के इसको हम विड्रॉ भी करवा सकते हैं 249 को, ठीक है ना। अदरवाइज जो 249 को क्या निकलवाना। उसके बाद अगर हमने टैक्स कम पे किया होता और बनता ज़्यादा तो हमारे पास एडमिटेड इनकम टैक्स में आता, और जब तक हम इसको वोचर बनाकर, ठीक है ना, चालान बनाकर जमा नहीं करवाते उस वक्त तक हमारी रिटर्न फाइल नहीं होनी थी। लेकिन हमारे पास एडमिटेड नहीं है बल्कि रिफंडेबल टैक्स हो रहा है। यहाँ तक तो बात आपको शायद समझ आ। उसके बाद हमने करनी है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने पर्सनल एक्सपेंसेस आपने डालने हैं, डिफरेंट किस्म की हैं, रेंट है, टैक्सेस है, उसके बाद टैक्स है, चार्ज हैं, उसके बाद ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो जो भी आपके खर्चे हैं होल ईयर के वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंडिविजुअल करके डाल लें, लेकिन मैं यहाँ पे इकट्ठी डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अदर में डाल देता हूँ सारे 6,31,597 कैलकुलेट करूंगा, टोटल मेरे एक्सपेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी टोटल मेरी इनकम 6,51,000, टोटल खर्चा जो मेरा हुआ है 6,31,000 है। तो पर्सनल एसेट्स आप चेक करते हैं, जो प्रीवियस ईयर के भी हैं, ठीक है ना, इस साल के भी हैं। ये मैंने पिछले साल की रिटर्न फाइल की, उसको मैंने इंपोर्ट किया हुआ था, ये सारी वो शो हो रही है, ठीक है। तो ये पिछला जो मेरा बैलेंस था 10,08,172 था। अब इसमें तकरीबन 20,000 इंक्लूड करना है मैंने। आप इसमें कोई भी आपका होल ईयर में कोई आपके एसेट्स आपने नहीं लिए हैं, कोई जगह नहीं ली है, कोई जेवर शेवर लिया है, कुछ भी आपने प्रॉपर्टी बनाई है, तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास हमने सारे एक्सपेंसेस डाले हुए हैं, तो 20,000 के हमारे पास बचता है। 20,000 की चाहे मैं इसमें कोई चीज़ लेकर इधर शो करवा दूँ कि मैंने वो खरीदी है, चाहे मैं उसको कैश इन हैंड शो करवा दूँ, तो मैं इसको कैश इन हैंड शो करवाऊँगा। कैश नॉन बिजनेस जो है ये मेरे पास 5,84,000 है। अगर इसमें मैं 20,000 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास बचे थे, तो हमारे पास अमाउंट बनेगी 6,04,349, 6,04,349। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, आप देखिए कि मेरे एसेट्स बढ़ चुके हैं। पहले मेरे पास टोटल एसेट इनसाइड पाकिस्तान थे 10,08,000, अब है 10,28,521। अब हम चलेंगे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। अब यहाँ पे देखेंगे नेट एसेट करंट ईयर 10 लाख, अभी जो मेरे पास करंट ईयर है 10,28,521। नेट एसेट प्रीवियस ईयर, ये पिछले साल से 10,08,172, 20,000 उसमें इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज डिक्रीज भी बताता है कि आपने कितना इंक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया है। उसके बाद आउटफ्लो यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो 6,31,597। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो हमारी शो हो रही है 3,51,946, यानी कि ये इसको जीरो होना चाहिए, तो फिर हमारे पास ये सबमिट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इनफ्लोज में डालेंगे ये सारी अमाउंट 6,51,946।
यानी कि वो ये बता रहा है कि आपके जो एसेस इंक्रीज हुए हैं इतने हुए हैं, ठीक है। आपने एक्सपेंसेस भी डाले हैं तो वो आई कहाँ से, तो अभी हम डालेंगे कि वो हमारे पास इनफ्लोज हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिक फिर जीरो हो जाएगा, ये देखिए जीरो। अब हम इसको रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। तो अब हमने इसको क्या करना है, सबमिट। ये देखें ये जीरो हो चुकी है। अब हम इसको सबमिट करने के लिए सबसे पहले इसको वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास ये पिन है, पिन एंटर कर दिया मैंने दोबारा से। कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबमिट। वो पूछा ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, कहता है अगर आपने सबमिट कर दिया तो ये एडिट नहीं होगी। डू यू वांट टू सबमिट, अब देखें यस, ये सबमिट हो चुकी है। अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए कि सबमिट हुई है कि नहीं, आप ड्राफ्ट में आए, आप देखेंगे ड्राफ्ट का पेज बिल्कुल खाली हो चुका है, इसमें कोई फॉर्म नहीं पड़ा। हमारे पास पहले जो होता था कि 141 यानी कि हमारे पास 114 फॉर्म और 116 दो अलग अलग फॉर्म आते थे, वेल स्टेटमेंट वाला और रिटर्न वाला। अब हमारे पास ये 114 के अंदर ही 116 भी अटैच कर दिया है वेल स्टेटमेंट वाला, तो हमने इसको सबमिट किया तो जो है दोनों ही इकट्ठे सबमिट है, पहले अलग अलग इनको सबमिट करना पड़ता था। उसके बाद अब हम इसको कंप्लीटेड टास्क में जाके देखते हैं। कंप्लीटेड टास्क में जाके हमने देखा तो हमारे पास ये डिक्लेरेशन में आ गया, ये देखें फॉर्म 114 रिटर्न इनकम फाइल वॉलंटियर फॉर कंप्लीट किया है 2022 की हमारी जो हमारे पास रिटर्न थी, ये सबमिट हो चुकी है। अब इसका प्रिंटिंग आप अपने पास रख लें बेशक, इसको मैं ओपन करता हूँ, व्यू कर सकते हैं हम इसको, एडिट हम नहीं कर सकते। प्रिंट पे क्लिक कर लें इसको, इसका PDF बना के अपने पास रख लें। ये देखें हमारे पास डिक्लेरेशन का PDF बन चुका है।